सभी बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, साथियों को ज्योतिष एवं वास्तु आचार्य संदीप पुलस्त का हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन, राम। आप लोग अवश्य ही अवगत होंगे कि प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं उनका उपयोग आयुर्वेदाचार्य विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि पेड़ों की जड़ों के माध्यम से हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि हम अगर उन पेड़ों की जड़ों का उपयोग करें या उनको धारण करें तो हम अपने कुंडली में स्थित ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं, उनसे वही अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो हम रत्नों को धारण करके प्राप्त करते हैं। उनका प्रभाव उतना ही होता है जितना रत्नों का होता है। यदि आपने सुना है तो भी ठीक है, नहीं सुना है तो आज मैं आपको इसके संबंध में पूर्ण रूप से अवगत कराने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक एक लाइक मुझे औषधि के रूप में प्रभाव प्रदान करता है। तो आपसे पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं आपको सूर्य ग्रह से लेकर चलता हूं। सूर्य ग्रह के लिए जो सबसे अनुकूल जड़ है वह बेलमूल की जड़ है। इस जड़ के जो देव हैं वे भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं। इस जड़ को धारण करने के लिए इसको अभिमंत्रित भी करना पड़ता है, इसको सिद्ध करना पड़ता है धारण करने से पूर्व। और इसको हम सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः से अभिमंत्रित कर सकते हैं। रुद्राक्ष की एक माला हम जो है जाप करें और भगवान शिव के चरणों में हम इस जड़ को छुआएं, और चाहे हम अपनी बाह में धारण कर सकते हैं, चाहे हम गले में धारण कर सकते हैं। लाल रंग के धागे में, लाल रंग के कपड़े में हम इसको ताबीज बनाकर पहन सकते हैं, या लाल रंग के धागे में सिल्वर का आपने ताबीज आजकल आते हैं, आपने देखे होंगे, उन ताबीज के अंदर हम इसको जो है रख के और धारण कर सकते हैं। इस जड़ को धारण करने का जो अनुकूल दिन है वह रविवार का है। दूसरा, अगर हमें नक्षत्र मिल जाएं, सूर्य के नक्षत्र मिल जाएं, जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र अगर हमें रविवार के दिन किसी भी समय मिल जाएं, अगर हम उन नक्षत्रों में धारण करेंगे तो और भी अधिक हमें प्रभाव प्रदान करेगी। इसके अलावा इसको जो है, अब प्रश्न आता है कि इसके लाभ क्या है धारण करने के। सेम वही लाभ हैं जो रत्न धारण करने के हैं। आपको जो है सरकारी नौकरी चाहिए, आपके किसी सरकारी कार्य में बाधा आ रही है, ठेकेदार हैं जो ठेकेदारी करते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं, उनके अनुकूल उनके अधिकारी नहीं हैं तो वे लोग उसको धारण कर सकते हैं। आपको किसी कार्यालय में कोई समस्या आ रही है, आपके कागज फंसे हुए हैं, आपकी किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं। आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं। आप एक चीज देखिए कि इस जड़ से कितने की होगी ये जड़? बहुत सस्ती मिलती है आपको। और प्रभाव क्या मिलते हैं? वही जो हमें सूर्य के रत्न माणिक से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ एक माणिक जो हमें जो है 1000-2000 से शुरू होके 60-70-80 हजार तक जाता है, लाख रुपए तक जाता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद प्राप्त होते हैं, और खराब निकल जाए तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये एक मामूली सी जड़, एक बेहद सस्ती जड़ हमें वही परिणाम प्रदान कर रही है जो हम सूर्य ग्रह के रत्न माणिक से प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक लाभ और भी है। ज्योतिष आजकल मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, रत्न विभिन्न प्रकार के धारण किए रहते हैं। उनकी कुंडली देखो तो रत्न उनके लिए हानिकारक होते हैं सिद्ध। पूछो भी तो पहले तो कहते हैं कि जी हमें तो बहुत लाभ हो रहा है, हमें तो उन पंडित जी ने बताया था, हमें तो उन ज्योतिषी ने बताया था, हमें तो बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उनसे बात करो तब कहते हैं जी
हाँ जी, समस्याएं तो आ रही हैं। मैंने आज तक जितनों के भी रत्न बदलवाए हैं या उतरवाए हैं, सबने आके 15 दिन के भीतर मुझसे कहा है कि हाँ जी, हमको रिलीफ हो गई। एक भार सा रहता था, वो भार उतर गया। कुछ काम अटके हुए थे, वो काम हमारे हो गए। मैंने ऐसे प्रभाव भी देखे हैं। लेकिन ये जो आपकी जड़ें हैं पेड़ों की, ये आपको हानि प्रदान नहीं करती हैं। अगर आपने गलती से भी धारण कर लिया है तो आपको अधिक हानि नहीं होगी, जिस प्रकार से एक गलत रत्न धारण करने से हानि हो जाती है। इसके बाद मैं आपको चंद्रमा ग्रह की तरफ लेके चलता हूं। चंद्रमा ग्रह के लिए जो जड़ है वह खिड़नी की जड़ है, इसे खिड़नी मूल कहते हैं। इस जड़ के जो प्रतीक हैं, जो देव हैं, वे शिव और पार्वती हैं। इस जड़ को धारण करने का उत्तम दिन सोमवार का है। चंद्रमा के मंत्र से हम इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। ओम चंद चंद्रमसे नमः। हस्त नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र हो, अगर हमें ये सोमवार के दिन ये तीनों नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हम दिवस को अवॉइड कर सकते हैं और इन नक्षत्रों को चुनाव कर सकते हैं। तीनों नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र का चुनाव कर सकते हैं खिड़नी की मूल को धारण करने के लिए, क्योंकि नक्षत्र अधिक प्रभाव देते हैं। अब इस जड़ को धारण करने के लाभ क्या होंगे? किसी को मानसिक रोग है, मानसिक उद्वेग है, डिप्रेशन है, पति पत्नी में आपस में अनबन है, पति को पत्नी का सहयोग नहीं मिल रहा, पत्नी को पति का सहयोग नहीं मिल रहा, तो एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करने के लिए, अपने संबंध अच्छे करने के लिए, किसी का मन अस्थिर है, कोई हाइपर टेंशन का मरीज है, किसी का मन चंचल है बहुत अधिक, मानसिक उद्वेग है, मन स्थिर नहीं रहता, मन लगता नहीं है, खोया खोया रहता है, विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियां, अनिंद्रा की समस्या है, रात में सो तो जाते हैं लेकिन बीच में नींद खुल जाती है या बहुत देर तक नींद नहीं आती है, रात में जाके 1:30-2 बजे के करीब नींद आती है, फिर सुबह जल्दी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे लोग इस खिड़नी की मूल को धारण कर सकते हैं। यकीन मानिए, धारण करने के कुछ ही समय पश्चात आपको लाभ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं कहेंगे हाँ, मुझको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, जो मेरी समस्याएं थी धीरे धीरे वो दूर जा रही हैं। एक चीज और भी ध्यान देने वाली है, मैं बता रहा हूं और आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं अपने भीतर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको धारण कर लें। बाजार गए, ली और धारण कर लिया। आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप एक कुशल ज्योतिषी के पास जाएं और पहले उनसे पूछें कि क्या आपके लिए ये जड़ धारण करना उपयुक्त है अथवा नहीं। सफेद रंग के धागे में, सफेद रंग के कपड़े में या चांदी के ताबीज के अंदर आप इसको रखकर चाहे अपनी बाजू में या गले में धारण कर सकते हैं। मंगल ग्रह के लिए जिस जड़ को अनुकूल बताया गया है वह अनंत मूल की जड़ है। इस जड़ को हम हनुमान जी के मंत्र ओम हनु हनुमते नमः या मंगल ग्रह के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः के जाप से अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के लिए लाल रंग का धागा कपड़ा ले सकते हैं। ध्यान रहे कि वह धागा और कपड़ा चमकीला ना हो, क्योंकि चमकीला धागा या चमकीला कपड़ा हमें हानि पहुंचाएगा। मैटी टाइप का कपड़ा हो, चमक ना हो उसमें, बस इतना ध्यान रखें। इस जड़ को धारण करने के लिए मृगशिरा नक्षत्र आपको मिल जाए या चित्रा नक्षत्र मिल जाए या धनिष्ठा नक्षत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है। मंगलवार के दिन हम इसको धारण कर सकते हैं। प्रातः काल की बेला में हम इसको धारण करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मंगलवार के दिन अगर यह तीनों नक्षत्र हमें मिल जाते हैं तो अति उत्तम है, किंतु अगर यह तीनों नक्षत्र हमें मंगलवार के दिन नहीं मिलते हैं तो हम चाहे तो इसको मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी बेला में, प्रातः काल की बेला में,
अथवा हम जिस दिन हमें यह तीनों नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र मिल जाए, हम उस दिन भी इसको धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के लाभ कुछ इस प्रकार रहेंगे कि मान लीजिए आपको भय है, डर लगता है, घर में अंदर डर लगता है, घर के बाहर डर लगता है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। यह आपको साहसी बनाएगी, यह आपको निडरता प्रदान करेगी। आपके अंदर उत्साह की कमी है, बहुत ज्यादा इगोइस्ट हैं आप स्वयं भी परेशान हो गए अपनी ईगो के कारण। आसपास के लोग आपके जो टच में है वो भी परेशान है आपकी ईगो के कारण। आप इसको धारण कर लिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। तनाव बहुत रहता है आपके अंदर, हर समय चिड़चिड़ा मन, लड़ाई झगड़ा करने की चाह, अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं, आप इसको धारण कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। यह आपके लड़ाई झगड़ों में कमी लेके आएगा। पुलिस फोर्स के अंदर जो लोग हैं, मिलिट्री में जो लोग हैं, वह इसको धारण करेंगे तो यह उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। मंगल ग्रह से आने वाले किसी भी प्रकार की हानि को या दुष्प्रभाव को इस जड़ को धारण करने के पश्चात सरलता से दूर किया जा सकता है। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस जड़ को हम धारण कर सकते हैं। किंतु मेरा यही आपको एक अंत में रहेगा जो है एक सुझाव कि एक ज्योतिषी से पहले आप कंसल्ट कर लें, एक अच्छे ज्योतिषी से करें और उसके बाद ही धारण करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बुध ग्रह के लिए जिस जड़ को अनुकूल बताया गया है वह विधारा मूल। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तब आप विधारा मूल की जड़ को धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह के प्रतिकूल परिणाम है वह अनुकूलता की ओर मुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। यह जड़ विष्णु जी का प्रतीक है, अतः विष्णु जी की कृपा जिनको प्राप्त करनी है वह लोग भी इस जड़ को धारण कर सकते हैं। जड़ को धारण करने के लिए हरे रंग का धागा या हरे रंग का कपड़ा या चांदी का जो ताबीज आता है हरे रंग के धागे में डालकर आप उस धारण कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा हो, रेवती नक्षत्र हो, अगर बुधवार के दिन ये तीनों में से कोई भी नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है तो अति उत्तम है। अन्यथा चाहे आप बुधवार का दिन चयन कर लें, चाहे आप इन तीनों नक्षत्रों में से जब भी किसी भी दिन आ रहे हो उन नक्षत्रों में आप इसको धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के स्तर में वृद्धि होती है। चीजों को समझने में, याद करने में यह बहुत अनुकूलता प्रदान करता है। व्यक्ति की तर्क क्षमता बढ़ती है। जो लोग पत्रकार हैं, राजनीति में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, गणितज्ञ हैं, इंजीनियर हैं, वे लोग अगर इसको धारण करेंगे तो उनको बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग, व्यापार का मुख्य कारक ग्रह बुध है। व्यापारी वर्ग को लोग जिनके व्यापार में घाटा चल रहा है या व्यापार से अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, वे भी इसको धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के लिए जिस जड़ को रिकमेंड किया गया है वह केले की जड़ है और दूसरी एक हरिद्रा मूल के नाम से आती है। इन दोनों जड़ों में से जौन सी भी जड़ आपको आसानी से प्राप्त हो जाए आप उसको धारण कर सकते हैं। केले की जड़ को विष्णु का रूप कहा गया है। जिन लोगों को विष्णु जी की कृपा प्राप्त करनी है वे लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह दुष्प्रभाव प्रदान कर रहे हैं वे लोग बृहस्पति ग्रह को फेवर करने के लिए इस जड़ को धारण कर सकते हैं। जड़ को धारण करने के लिए अभिमंत्रित मंत्र जो है वह बृहस्पति ग्रह का ही है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको
पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मिल जाए तो उस नक्षत्र में भी आप इसको धारण करेंगे तो बहुत आपको अधिक पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा, गुरुवार के दिन अगर आपको ये तीनों में से कोई भी नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो चाहे तो आप गुरुवार के दिन प्रातःकाल की बेला में धारण कर लें, अथवा जब जिस भी दिन आपको इन तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र मिले आप उसमें धारण कर सकते हैं। आपको शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसे पीले रंग के धागे या ऑरेंज कलर के धागे में चांदी के ताबीज में डालकर आप धारण कर सकते हैं, या पीले रंग के ऑरेंज कलर के कपड़े का ताबीज बनाकर आप उसमें धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान सुख में बाधा आ रही है, जिन लोगों की संतान ट्रैक पर नहीं है सही, वे लोग इसको धारण करेंगे तो उनको संतान सुख प्राप्त होगा। जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, रिसर्च में हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जिन लोगों को उच्च पद प्राप्त करना है, चाहे सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में, वे लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं उनको। प्रमोशन चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी में आप, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्रमोशन आपको चाहिए, प्रमोशन में बाधा मिल रही है, आपका डिमोशन हो गया है, आप इन दोनों जड़ों में से किसी भी एक जड़ को धारण करें, आपको अनुकूल ही परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह के लिए जिस पेड़ की जड़ को रिकमेंड किया गया है वह है अरंड मूल। एक और जड़ शुक्र ग्रह के लिए अनुमोदित की गई है, उसका नाम है सरपोंखा मूल। तो चाहे आपको अरंड मूल मिल जाए अथवा आपको सरपोंखा मूल मिल जाए, दोनों में से भी जो भी सुलभ हो जाए, आप शुक्र ग्रह से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए यह जड़ धारण कर सकते हैं। क्रीम कलर की धागा हो, क्रीम कलर का ही कपड़ा हो, या चांदी का ताबीज हो, उसमें आप रखकर इसको धारण कर सकते हैं। शुक्र के मंत्र से आपको इसे अभिमंत्रित भी करना होगा। ओम शोम शुक्राय नमः। इस जड़ को जो देवता रिप्रेजेंट करते हैं वे लक्ष्मी जी हैं। अतः जिन लोगों को लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्ति करनी है वे लोग भी इस जड़ को धारण कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन हो और भरणी नक्षत्र हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, तो बहुत अच्छा है, आप उस नक्षत्र में इसको धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर ये तीनों में से कोई नक्षत्र आपको ना मिल रहा हो तो आप चाहे शुक्रवार की प्रातःकाल की बेला में धारण कर सकते हैं, अथवा जिस भी दिन या तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र आपको मिल रहा हो आप उस दिन इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने वाले अगर उनको विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, वे लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। पत्नी का सुख चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है, आप धारण कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका जो है तनावपूर्ण है, समस्याएं आ रही हैं, तो वैवाहिक सुख के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं। प्रेम में वृद्धि करेगा ये, आपके प्रेम प्रसंग चलते हैं लोगों के, वहां अगर आपको बाधाएं मिल रही हैं तो आप धारण कर सकते हैं। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। लग्जरी चाहिए लाइफ में आपको, उसकी प्राप्ति के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं। ये जड़ें ऐसा नहीं है कि केवल आपको इसी प्रकार के लाभ देंगी। ग्रह से संबंधित जो बीमारियां होती हैं व्यक्ति के शरीर के भीतर, यह जड़ें उनमें भी बहुत कारगर हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम इन जड़ों को धारण करने से देखे गए हैं। जो व्यक्ति असाध्य रोगों से परेशान है, दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं, पैसा खर्च करके परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, तो वे पेड़ों की जड़ जो बताई गई हैं, अगर
किसी अच्छे ज्योतिषी के परामर्श के पश्चात धारण करें तो उनको अवश्य ही लाभ होगा। उनके जीवन में भी लाभ होगा, उनकी बीमारियों में भी लाभ होगा, उस ग्रह से संबंधित किसी भी समस्या में अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। शनि ग्रह के लिए जो जड़ बताई गई है वह धतूरे की जड़ है या बिच्छू मूल, इन दोनों में से भी जो भी जड़ आपको सुलभता पूर्वक उपलब्ध हो जाए आप उसको धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि ग्रह जो आपको दुष्प्रभाव प्रदान कर रहे हैं वह अवश्य ही दूर होंगे। धारण करने के लिए काले रंग का धागा या काले रंग का कपड़ा आपको उसमें लगाकर ताबीज बनाकर धारण करना होगा। काले कपड़े को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप चांदी के ताबीज के अंदर इस जड़ को रख के काले रंग के धागे में धारण कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन या पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, इन नक्षत्रों में भी आप धारण कर सकते हैं। अरणमूल की जड़ वो भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जिन लोगों को भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करनी है, वे लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि जी के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः इसका जाप करके आप इसको धारण कर सकते हैं। शिव जी के चरणों में छुआकर धारण कर सकते हैं या भैरव जी के चरणों में छुआकर आप इसको धारण कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो सांसारिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है इस जड़ को धारण करने से। पापों से मुक्ति मिलती है, चाहे वह पूर्व जन्म के किए गए हों अथवा इस जन्म के किए गए हों। आपके भीतर आलस है, सुस्ती है, उसको दूर करने के लिए आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं। शनि ग्रह से संबंधित बीमारियां हों या कोई अन्य सांसारिक दुष्प्रभाव आपको प्रतीत होते हैं तो एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। राहु ग्रह के लिए जिस जड़ को बताया गया है वह भी दो हैं। एक तो श्वेत चंदन मूल है, दूसरी नागरमोथा मूल है। दोनों में से जो भी जड़ आपको सुलभता से प्राप्त हो जाए आप नीले रंग के धागे में नीले रंग का ताबीज बनाकर कपड़े में आप धारण कर सकते हैं। आप चांदी का ताबीज भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस जड़ को भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो जिन लोगों को भैरव जी की कृपा प्राप्ति चाहिए वे लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। राहु के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, शनिवार के नक्षत्र में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को भ्रम की स्थिति रहती है, जो लोग सदैव अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, कोई भी मसला है उसके संबंध में निर्णय नहीं ले पाते हैं, कभी सोचते हैं ये करूं, कभी सोचते हैं वो करूं, क्या करूं, तो इस प्रकार की स्थिति में जो लोग हैं वे श्वेत चंदन अथवा नागरमोथा की मूल को धारण कर सकते हैं। सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु आप इसे धारण कर सकते हैं। राहु ग्रह से संबंधित जितने भी व्याधियां हैं, रोग हैं, उनके निवारण के लिए आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं। केतु ग्रह के लिए जिस जड़ को रिकमेंड किया गया है वह अश्वगंधा मूल है। इस जड़ को दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। जिन लोगों को दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करना है, जिन लोगों को आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है, जिन लोगों को केतु ग्रह से अनुकूलता प्राप्त करनी है, केतु ग्रह से आ रही व्याधियों को, समस्याओं को, परेशानियों से निजात पानी है, वे लोग अश्वगंधा की मूल को धारण करें। बुधवार के दिन, शनिवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। नीले रंग के, काले रंग के धागे में या कपड़े में आप इसको धारण कर सकते हैं।
वहां पर भी कर सकते हैं, गले में भी कर सकते हैं। केतु जी के मंत्र ओम केम केतवे नमः, इसका 108 बार उच्चारण कर आप दुर्गा माता के चरणों में इस जड़ को छुआएं, तत्पश्चात धारण करें तो आपको अधिक अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल, तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो, बुधवार के दिन, शनिवार का दिन हो तो अति उत्तम है। आप उस दिन इसको सिद्ध कर धारण करें। अभी मैंने आपको नवग्रहों से संबंधित जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पेड़ों की जड़ें हैं उनके संबंध में मैंने आपको अवगत कराया है। बहुत ही सस्ती और बहुत ही सुलभता से ये उपलब्ध हैं। परिणाम ग्रह से संबंधित जो रत्न हैं उनसे अच्छे देती हैं, उनके इक्विवेलेंट देती हैं। नकारात्मक प्रभाव भी कम है। अमीर गरीब कोई भी इसको धारण कर सकता है, बाह में भी कर सकता है, सीधे हाथ की, गले में भी धारण कर सकता है। ये जड़ें न केवल ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करती हैं, बल्कि उन ग्रहों से जो किसी व्यक्ति को बीमारियां आ रही हैं, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यह उनको भी दूर करती हैं। समस्त नकारात्मकता को दूर करके एक व्यक्ति के जीवन को सुलभ बनाती हैं, उसको जीने योग्य बनाती हैं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, कृपया कर अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऊर्जा प्रदान करता है और आप अगर मुझे ऊर्जा देते रहेंगे तो इसी प्रकार मैं आगे भी आपको नई नई ज्योतिष से संबंधित जानकारियों से अवगत कराता रहूंगा। अतः आपसे पुनः निवेदन है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ज्योतिष एवं वास्तु आचार्य संदीप पुलस्त का आप सभी को राम राम।